our Bibles, everybody, to John chapter 14, everyone, and verse 6. John 14 and verse 6. आइए सो हम सभी ने अपने बाइबल खोलेंगे यूहन्ना इसका 14वां अध्याय वचन 16। Amen. Today's word is going to be a very lengthy word, आज का जो वचन है वो बहुत ही लंबा रहने वाला but है, I'm going to make it short लेकिन मैं उसे छोटा बनाने वाला हूँ and ask the Holy Ghost to lead us in power, और पवित्र आत्मा से मांगने वाला हूँ कि हमें सामर्थ के द्वारा चलाए revelation, और प्रकाशन में या प्रकटीकरण देकर चलाए and ignite every single soul. और हर एक जी को वो प्रज्वलित करे। Are you ready, everybody? क्या आप सभी तैयार हो? Are you ready? क्या आप तैयार हो? No, I'm not saying are you ready. I'm asking you, are you ready? देखो मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या आप रेडी हो, ये नहीं, लेकिन क्या आप तैयार हो, ये मैं पूछ रहा हूँ। Come on, are you ready? Come क्या आप on. तैयार हो? Amen. आमेन। Let's open our Bibles to John 14, everybody, and verse 6. आइए हम सब अपने बाइबल खोलेंगे यूहन्ना इसका 14वां अध्याय वचन 16। And Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. और यीशु ने उससे कहा, मैं ही मार्ग और सच्चाई और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। Amen. आमेन। Psalm 16 and verse 11, everybody. भजन संहिता 16 और वचन 11। Thou wilt shew me the path of life. Amen. Thou wilt shew me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। आमेन। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमेन। Is everybody eyes closed and hands uplifted right now? आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। Thank you, Lord my God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Beloved Lord my God, प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, we come to you the way we are with our lives, so Lord. हम जैसे हैं परमेश्वर, हमारी जिंदगी को वैसे ही लेकर हम आपके पास आते हैं। Beloved Lord, प्यारे प्रभु, today we are in shackles and bondages and tatters. और आज हम बंधनों में हैं, हम बंधवाई में हैं, और हम पूरी तरह से फटे हुए हैं। Don't seem to know where to go and what to do. और हमें ये नहीं पता कि हमें क्या करना है और कहाँ जाना है। It seems like we are in a dark tunnel, Lord, with no hope. और ऐसे लगता है कि हम एक अंधेरे भरे गुफा में हैं और जिसका कोई अंत नहीं और हमें कोई आशा नहीं। But Lord, लेकिन प्रभु, your word will bring forth light. आपका वचन जो है वही हमारे लिए रोशनी ले आएगा, वही हमारे लिए प्रकाश ले आएगा। Speak your word, Lord. आज तेरे शब्द को हमारे साथ बोल। Give us the grace, O Lord my God, to open up our hearts and receive your word. और हमें वो करुणा दे परमेश्वर कि हम हमारे दिलों को खोल देंगे और आपके वचन को हम स्वीकारेंगे। And help us, O Lord my God, to allow your word to sink in deep in our hearts. और हाँ प्रभु मेरे परमेश्वर, हमें मदद करो परमेश्वर कि हम आपके वचन को वो परवाना देंगे कि हमारे दिलों के गहराइयों में वो चले जाए And bring forth fruit 100-fold. और 100% फल ले आए। Holy Spirit of God, प्यारे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, help us not to disappoint you. हमें मदद करके हम आपको निराश न करें। Speak to our lives. हमारे जिंदगी से बातें करो। Here we are, Lord. हम यहाँ पर हैं प्रभु। Thank you for anointing your word and changing your word from Logos into Rhema. धन्यवाद प्रभु कि आपने आपके वचन को अभिषेक किया है और आपके वचन को लोगोस से रेमा में परिवर्तित किया है। In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं तो सुन। Amen. आमेन। You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते हो। I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor today's topic. मैं चाहता हूं कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आज का जो विषय है उनसे कहे। Pooja gets her neighbor from home. पूजा जो है, No, don't tell this. Say that.
पूजा जो है उसके पड़ोसी को उसके घर से ही ले आती है। Amen. आमीन। So my topic today is तो मेरा आज का विषय है living on the fringe. छोर पर जीना। Come on, tell your neighbor. छोर पर जीना, Yeah. काठावर जगणं बोला मराठीमध्ये. काठावर जगणं, Yeah. Living on the fringe. छोर पर जीना। It's actually going to be an extensive series in our church. और ये देखा गया तो कि हमारे कलीसिया में ये जो विषय है ये एक लंबी श्रृंखला बनने वाली है With various topics. और उसके अंदर अलग अलग विषय होंगे। And I believe by the end of this entire series, और मुझे विश्वास है कि जब तक ये श्रृंखला खत्म हो जाएगी there'll be not a single person, lose in God. और एक भी व्यक्ति परमेश्वर में ढीला नहीं रहेगा। Come on, Amen, talk to amen. me, चलो somebody. कोई तो मुझसे बातें करो। Amen. आमीन। How many are ready with your lamps to be ignited on full fire? और कितने लोग अपने दियो को लेकर पूरी तरह से प्रज्वलित होने के लिए तैयार हो। Amen. आमीन। If you remember the prophetic word that came at the end of 2021, और अगर आपको भविष्यवाणी का शब्द याद है जो 2021 साल के आखिर में आया था, and the word was और वो शब्द ऐसा था that 2022 will be years that will be merciless. और 2022 ये साल से आगे जो है जो साल रहने वाले वो बहुत ही कठोर रहने वाले हैं। Yeah. That it'll be very tough for people to really walk in God. और ये जो साल है परमेश्वर में ये साल से आगे, ये जो साल आने वाले हैं, आने वाले जो साल है परमेश्वर में चलने के लिए लोगों को बहुत ही कठिन होने वाला है। इस साल से आगे 2022 से it's going to be real tough to walk in God. परमेश्वर में चलने के लिए बहुत ही कठिन होने वाला है। If you are, or if your flame in God is, low, अगर आपका ज्वाला जो है या आपकी ज्वाला जो है परमेश्वर में कम हो चुकी है, let me tell you, तो मुझे आपको बताने दो, it's game over with you. तो आपके लिए खेल खत्म है। With no time, और थोड़े ही वक्त में you'll be gone. आप चले जाओगे, Not leaving the Lord, परमेश्वर को छोड़ते हुए नहीं, leaving this world. लेकिन इस दुनिया को ही छोड़ दोगे, Because Satan will not keep you alive, क्योंकि शैतान आपको जिंदा नहीं रखेगा, so that you can't repent and come to God. ताकि आप पश्चाताप करके परमेश्वर के पास वापस नहीं आ सकते। इस वजह से Yeah. The war has intensified. जो जंग है वो और भी ज्यादा गाढ़ा हो चुका है। Yeah. हाँ, So the Lord, I was going to take another message actually this Sunday. और आज मैं दूसरा विषय लेने वाला था, लेकिन The Lord asked me to talk upon this series and then put that other message in this series. और परमेश्वर ने कहा मुझे कि ये श्रृंखला ले और इस श्रृंखला में ही उस विषय को डाल दे। Yesterday when I had just got this message in my spirit, और कल जब मुझे ये जो संदेश है मुझे मेरे आत्मा में मिला था, and the prophetic word that came along with this word, with this message, और इस संदेश के साथ जो भविष्यवाणी का शब्द आया, I was about to go for a bath मैं नहाने जाने वाला था when pastor from Mumbai, Pastor Manish Makwan, gave me a call. और A very एक- good friend of mine, my very good brother in the Lord. और एक जो पास्टर है मुंबई से जिनका नाम है पास्टर मनीष मकवान, वो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त और बहुत अच्छे भाई है मसीह में। And he gave me a call, and we often talk about the end times. और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और अक्सर हम आखिर के दिनों के बारे में हम बात करते हैं। He asked me, Pastor, are you busy? और उन्होंने मुझसे पूछा, पास्टर क्या आप व्यस्त हो? I said, no, I'm about to take a bath now. मैंने उनसे कहा कि नहीं नहीं, मैं तो अभी नहाने जाने वाला था। He said, well, can I talk to you? और उन्होंने कहा क्या मैं आपसे बात कर सकता And हूँ? he said, of course, and he spoke exactly what the Lord showed me in this message. और मैंने कहा हाँ, और उन्होंने वही शब्द कहे जो परमेश्वर ने मुझे इस संदेश में दिखाया है। So it was confirmed to me तो उस वजह से मुझे कंफर्म हो गया that it is a fact that's going to happen. कि ये एक सच्चाई है और ये होने ही वाली I है। told him, Pastor, you have no idea what I'm going to talk to my people tomorrow.
और मैंने उनसे कहा कि पास्टर आपको इस बात की इल्म भी नहीं कि कल मैं मेरे लोगों के साथ क्या बात करने But वाला you हूँ, just confirm my message, the prophetic word. लेकिन जो भविष्यवाणी का शब्द जो आया है उसे आपने कंफर्म कर दिया है। So, people of God, are you ready? तो परमेश्वर के लोग क्या आप तैयार हो? Amen? आमेन। Okay. ठीक है। See, when we are in the world, देखो जब हम इस दुनिया में हैं, in this world, when we were in this world, जब हम इस दुनिया में थे, or when we are a part of this world, या फिर जब हम इस दुनिया के हिस्सा है, जब हम इस दुनिया का भाग थे, we lived the way we wanted. और हम जैसे चाहते हैं वैसे हम उसे जीते हैं। Amen? आमेन। We lived the way we wanted. Past. जैसा हम चाहते थे वैसे हम जीते थे। Amen. आमेन। We didn't ask anybody. हमने किसी से कुछ नहीं पूछा, We didn't obey our parents. हमने हमारे माता पिता का आज्ञा पालन नहीं किया। Whatever we felt right, जो हमें सही लगा we did it. वो हमने किया। Can I hear an amen? Come on. क्या मैं आमेन Come सुन on. सकता हूँ? Come on. चलो Talk to चलो me. चलो मुझसे बातें जोर करो। से. Amen. आमेन। Yeah. We were rulers of our own minds, of our own lives. हम हमारे जिंदगी के और हमारे मनों के हम खुद ही राजा थे। And we just said we believed in God, और हम बस कहते थे कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, but we never did what God wanted us to do. लेकिन जो परमेश्वर चाहता था वो हमने कभी नहीं किया। In fact, we didn't even know that God talks. लेकिन देखा गया तो हमें यह भी नहीं पता था कि परमेश्वर बोलता भी है। Come on. आमेन। I mean, that He touches, और कि वो छूता भी है, He walks, कि वो चलता भी है, He moves. कि वो यावा हिलता भी है, He is a living God. कि वो एक जिंदा खुदा है। No, नहीं, we just, for name's sake, we just said there is God. बस हम नाम के लिए कहते थे कि खुदा है। Amen. आमेन। But actually, we were gods of our own lives. लेकिन देखा गया तो हम हमारे जिंदगी के खुदा थे। A time came in my life when I began to believe that I am God. और मेरे जिंदगी में ऐसा एक समय आया जब मैं ये सोचने लगा कि मैं ही खुदा हूँ। And the God above smiled at me and laughed at me and said, I will show you who is God. और जो खुदा ऊपर है वो मेरे तरफ देखकर मुस्कुराने लगा, हंसने लगा और कहने लगा कि मैं तुझे दिखाता हूँ कि खुदा कौन है। And He gave me a small little sickness. और उसने मुझे छोटी सी एक बीमारी दे दी, Very small. बहुत ही छोटी। And that shook me completely. और उस बीमारी ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। People of God, परमेश्वर के लोगों, that is how we were in this world. हम इस दुनिया में ऐसे ही थे। Amen. आमेन। We didn't even think that there existed another world which is ruled by God and obeyed under the obedience of God. और हमने ये भी नहीं सोचा कि एक दुनिया है जहां पर परमेश्वर राज्य करता है और उसी की आज्ञा पालन उस दुनिया में होती है। Amen. Amen. We didn't even think about this world. हमने इस दुनिया के बारे में सोचा भी नहीं, Where people gather on every Sunday and hear the message from the living God. जहां पर लोग हर इतवार को जमा होते थे और जिंदा खुदा जमा होते हैं और जिंदा खुदा से वो शब्द सुनते हैं। Amen. Amen. We didn't even know that people dance in the presence of हम God. तो ये भी नहीं जानते थे कि लोग जो है परमेश्वर जिंदा खुदा के उपस्थिति में नाचते थे। Amen. Amen. नाचते हैं. Where are you today? So people of God, we were in our own world. तो परमेश्वर के लोग हम हमारे ही दुनिया में थे, Lost. गुमराह। But then God had mercy on us. लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया की। Amen. Amen. Come on, can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Ah, आमेन। yeah. And He brought us in this world. और In this world. वो हमें इस दुनिया में ले आया। Oh, come on, tell your neighbor. इस दुनिया में ले आया, बोलो. तो चलो आपके बाजू वाले से कहो, इस दुनिया में ले आया। बोलो, come on, इस दुनिया में ले आया. इस दुनिया में ले आया। This world इस दुनिया में where He is the boss. जहाँ पर वो बॉस है। Amen. Amen. And we listen from Him. और हम उससे सुनते हैं। Amen. Amen. And we obey Him. और हम उसकी आज्ञा पालन करते हैं। Amen. Amen. Yeah, where His kingdom cometh. जहाँ पर उसका राज्य आता है। Here. यहाँ। Amen. Amen. Yeah. हाँ। Thy kingdom come here. आपका राज्य आए यहाँ। Amen. Amen. Yeah. हाँ। And from that time, और उस वक्त से we began to live in God. हम
खुदा में जीने लगे। Can you hear loud amen? Come on. क्या मैं जोर से आमेन सुन सकता हूँ? Knowing that there is a living God ये जानते हुए कि जिंदा खुदा है, who sent his only begotten Son जिसने उसका एकलौता पुत्र भेज दिया, so that he died for us on the cross, और वो हमारे लिए उस क्रूस पर मरा, so that we can call God Almighty as Abba Father. ताकि हम सर्वसामर्थी परमेश्वर को अब्बा बाप करके पुकार सकते हैं। Amen. आमेन। After receiving the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को पाने के बाद। Amen. Amen. And our life, our new journey in our new life begun. और हमारा सफर, हमारे जिंदगी का नया सफर इस नए दुनिया में शुरू हो गया। Amen. Amen. एक नए जीवन में शुरू हो गया। कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन। And we begun our journey. और हमने हमारा सफर शुरू कर दिया। Now some people are in the Lord maybe 5 years. और कुछ लोग यहाँ पर है जो प्रभु में 5 साल से है, Some कुछ maybe 10, शायद 10, some 2, शायद 2, some 1, कुछ शायद सिर्फ 1, some 6 months, कुछ शायद सिर्फ 6 महीने, some 8 months, कुछ शायद 8 महीने, some 20, कुछ शायद 20, some 30. कुछ शायद 30। We are in the Lord. हम प्रभु में हैं। Come on. चलो, Amen. आमेन। And we are living. और हम जी रहे हैं, That's it. We are living. बस इतना ही, हम जी रहे हैं। Now my question is, अब मेरा सवाल ये है, after coming in Jesus, यीशु में आने के बाद, after coming in Jesus, यीशु में आने के बाद what changes have taken place in my life? मेरे जिंदगी में क्या क्या बदलाव हुए हैं? Yeah. हाँ, ख्रिस्तामध्ये आल्यानंतर माझ्या जीवनामध्ये काय काय बदल झालेले आहेत? The fights in my house, have they stopped? मेरे घर के झगड़े क्या वो बंद हो चुके हैं? My father that boozes, has he stopped drinking? मेरे पिताजी जो दारू पीते हैं, क्या उन्होंने दारू पीना छोड़ दिया है? My mother that doesn't stay in my house, has she come back? मेरी माँ जो मैं हमारे घर पर नहीं रहती, क्या वो घर लौट आई है? My kids that are gone out of track, have they really changed? मेरे बच्चे जो पटरी से बाहर निकल गए हैं, क्या वो सचमुच बदल गए हैं? My kids that booze, मेरे बच्चे जो दारू पीते हैं, have their drinking stopped? क्या उनका पीना बंद हो गया है? Where I had so much of debts on my head, जहां पर मेरे सिर पर इतने कर्जे थे, are they over? क्या वो खत्म हो चुके हैं? Every time I fall sick, every time, हर बार मैं बीमार गिरता हूं, हर बार। has my sickness stopped? क्या मेरी बीमारी बंद हो गई है? I was often jobless, मैं अक्सर मुझे काम नहीं मिलता था, but have I got a good job now? लेकिन क्या अब मुझे एक अच्छी नौकरी मिली है? My daughter would often, would go to her husband's house and keep on fighting and come back. Has she really settled in her house of her marriage? और मेरी बेटी जो है अक्सर उसके पति के घर पर जाकर उससे झगड़ा कर कर वापस लौट आती थी घर पर, लेकिन क्या मेरी बेटी अब उसके पति के घर में उसके शादीशुदा जिंदगी वो जी रही है? सुख से जी रही है क्या? What changes have taken place since we have come in Jesus? जब से हम यीशु में आए हैं, तब से अब तक क्या क्या बदलाव हमारे जिंदगी में हुए हैं? Yeah. हाँ, This is the question is asked in any corporate sector, any company. और ये सवाल जो है किसी भी कॉर्पोरेट या फिर किसी भी कंपनी में पूछा जाता है। After you did this course, ये कोर्स करने के बाद what progress have you done of our company? हमारे कंपनी की
कंपनी में तूने क्या प्रगति की है? या हमारी ये कंपनी कंपनी की के लिए। या हमारी कंपनी की क्या प्रगति की है, ये कोर्स करने के बाद बता। What have you done? आपने क्या किया है? Because you did this particular course, what gain has it done for the company? Tell us. क्योंकि तूने ये कोर्स किया है, इसकी वजह से हमारे कंपनी को क्या फायदा हुआ है, हमें बता। So similar question is asked today और वैसा ही सवाल आज पूछा जा रहा है in the body of Christ. और मसीह के शरीर में। After you have come in Jesus. यीशु में आने के बाद, Tell your neighbor, ask your neighbor. After you come in Jesus. और आपके बाजू वाले के पास बोलो और आपके बाजू वाले से पूछो, आप यीशु में आने के बाद, Come on. After coming in Jesus. यीशु में आने के बाद What benefit has happened in your life? आपके जिंदगी में क्या क्या फायदे हुए हैं? Yeah. पूछो. यीशु में आने के बाद आपके जिंदगी में क्या क्या फायदे हुए हैं? Yeah. Before in coming in the Lord, प्रभु में आने से पहले I was a worldly liar. मैं दुनियाई झूठा था, Now I'm a believing liar. लेकिन आज एक मसीह झूठा हूं। Before coming in the Lord, प्रभु में आने से पहले I was a worldly buzzard. मैं एक दुनियाई दारू पीने वाला था, Now लेकिन आज I'm a sanctified buzzard. मैं एक पवित्र दारू पीने वाला हूं। Before coming in the Lord, प्रभु में आने से पहले I was a worldly mystery applier. मैं दुनियाई मिस्त्री लगाने वाला ऐसा व्यक्ति था, Now coming in the Lord, लेकिन अब प्रभु में आने के बाद I'm a believer mystery applier. मैं एक मसीह मिस्त्री लगाने वाला ऐसा व्यक्ति हूं। Now I spit in Jesus' name. और आज मैं यीशु के नाम में थूकता हूं। Yeah. हाँ, You see, what benefit has happened in my life after coming in Jesus? आप देखो, यीशु में आने के बाद मेरे जिंदगी में क्या क्या फायदे हुए हैं। Okay, come on. I want to ask you a very straight and a very real question. I hope you can really answer with all of your heart. चलो चलो चलो, अभी मैं आपको बहुत ही सीधा और सरल सवाल मैं पूछता हूं, और मुझे विश्वास है और भरोसा है कि आप आपके पूरे 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 दिल से इसका जवाब दोगे। Yeah, and the question is, और सवाल ये है, how many are really happy by coming in Jesus? Put your hands up. और कितने लोग सचमुच खुश हैं यीशु में आने के बाद? आपके हाथ ऊंचा उठाओ। Really? सचमुच? Your husbands don't come to church. आपके पति कलीसिया में नहीं आते, You're happy. आप खुश हो? Something should be wrong in your head. आपके दिमाग में कुछ खराबी होनी चाहिए। You know what you do throughout the whole week, हफ्ता भर आप क्या करते हो ये आप जानते हो, and you're happy. और आप खुश हो। You know what lies you speak to everybody, और आप ये जानते हो कि क्या क्या झूठ आप सभी से कहते हो, and you're happy. और आप खुश हो। You got eyes on other women, आपकी आंखें दूसरी औरतों पर है, and you are happy. और आप खुश हो। You got eyes on other men, आपकी आंखें दूसरे पुरुषों पर है, and you are happy. और आप खुश हो। There is no money in the house, and you're happy. घर में पैसा नहीं और आप खुश हो। There's no prosperity in the house, and you're happy. घर में बरकत नहीं है और आप खुश हो। There's no peace in the house, and you're happy. घर में शांति नहीं है और आप खुश हो। There's no joy in the house, and you're happy. घर में आनंद नहीं है और आप खुश हो। The salvation of God is not complete in your family, and you're happy. परमेश्वर का उद्धार आपके परिवार में पूरा नहीं हुआ है और आप खुश हो। Ask your neighbor, आपके बाजू वाले से पूछो, are you okay here? क्या आप यहाँ पर ठीक हो? Come on, ask. क्या आप यहाँ पर ठीक हो? Come on. चलो, पूछो. क्या आप यहाँ पर इथं ठीक हो? इथं ठीक आहे का? विचारा, इथं ठीक आहे का? इथं ठीक आहे का? इथे Every day you have to take medicines and you are happy. हर दिन आपको दवाई लेनी पड़ती है और आप खुश हो। I've got a pin dropped silent church. ओह, यहाँ पर सन्नाटा हो चुका है।
Yeah. See, the problem with us is देखो समस्या हमारे साथ ये है, we have learned to live like this. हमने ऐसा जीना सीख लिया है। It's in our DNA. अब ये हमारे डीएनए में है, It's there in our blood. वो हमारे खून में ही है। Anybody, come on, ask you a simple question. चलो कोई भी, मैं आपसे एक आसान सवाल पूछता How हूँ, many people have come by road here? कितने लोग रास्ते से होकर यहाँ पर आए हैं? कितने लोग रास्ते से होकर आए हैं? Amen. Amen. Were there holes on the road? क्या रास्ते पे गड्ढे थे? खड्डे थे क्या? खड्डे थे क्या? Did you stop the corporator? Did you stop the MLA and catch him by the collar and say, "Rasta kadi net karna re palasang"? क्या आपने कॉर्पोरेटर या एमएलए के जो कॉलर है वो पकड़ करके आपने उससे ये पूछा कि ये बताइए रास्ता कब ठीक करने वाला है? No. नहीं। In India, we are habituated to live in slavery. भारत में गुलामी में रहने की हमें आदत हो चुकी है। Can you hear an amen? Come on. क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? आमेन। First, we were slaves to some kings. पहले हम किसी राजाओं के गुलाम थे, Then we were slaves to some Britishers. फिर हम अंग्रेजों के गुलाम थे, Now we are slaves to some politicians. और आज हम कोई पॉलिटिशियंस के हम गुलाम हैं। We don't take it a right only that everything should be good for us. वो हम ऐसा लेते ही नहीं है कि सारी चीजें हमारे लिए अच्छी ही होनी चाहिए। ये हमें अधिकार करके मानते नहीं है। ये हमारा हक है कि हर चीज हमारे लिए अच्छी बने। हम इसे नहीं मानते। अगर रास्ता अच्छा बना तो बना, नहीं तो अब्दुल करना। चलो अपने को क्या करने का है? जी रहे हैं ना, बस। वी आर लिविंग ना, बस। हम जी रहे ना, बस। लाइट्स सडनली गो, बिजली अचानक चली जाती है, वी डोंट कंप्लेन। हम तकरार नहीं करते। नो, नहीं, वी हैव गॉट यूपीएस एट होम, इन्वर्टर्स। हमारे पास यूपीएस और इन्वर्टर है घर पे। हाँ, but we don't go and catch the MSCB officer and ask him how the hell did the lights go. लेकिन हम जाकर एमएससीबी ऑफिसर को पकड़कर हम उससे ये नहीं पता, अरे लाइट गई कि बिजली गई कैसे? See, this adjustment kind of a life, adjusting life. देखो ऐसा समझौता भरी जिंदगी जो है, Yeah, Samjhota Express. We live even in Christ. हम मसीह में भी रहते हैं। Yeah. हाँ, Husband is not saved, no problem. पति का उद्धार नहीं हुआ है, कोई समस्या नहीं। Wife is not saved, पत्नी का उद्धार नहीं हुआ है, no problem. कोई समस्या नहीं। They don't come to church, वो कलीसिया नहीं आते, no problem. कोई समस्या नहीं। Parents are not saved, माँ बाप का उद्धार नहीं हुआ है, no problem. कोई समस्या नहीं। I am going, sufficient. मैं जा रहा हूं, बहुत है। Yeah. हाँ, My brother is not saved. मेरा भाई का उद्धार नहीं हुआ है, My family is not saved. मेरे परिवार का उद्धार नहीं हुआ है, No problem. कोई समस्या नहीं। I am going now. मैं जा रहा हूं ना, Bas. बस। My family is under bondage. मेरा परिवार जो है बंधुआई में है, No problem. कोई समस्या नहीं। I am free now. मैं तो छुटकारा पाया, मैंने छुटकारा पाया ना, No problem. कोई समस्या नहीं। Come on. I'll ask you a simple question. चलो मैं आपसे एक आसान सवाल पूछता हूँ। Imagine you've got two pockets कल्पना करो आपके दो पॉकेट है and both of them have torn. There are holes in them. और दोनों फटे हुए हैं और उनमें खड्डे छेद है, Some man comes to you और कोई तो व्यक्ति आपके पास आता है and gives you two big gold coins. और आपको सोने के दो बड़े बड़े सिक्के वो देता है। Tell me, मुझे बताओ which pocket will you keep them? ये सिक्कों को कौन से पॉकेट में आप रखोगे? कौन से खीसे में डालोगे? Yeah? Which pocket? किस किस्से में? He says to you, I'll give you these two coins only on one condition. वो कहता है कि ये जो दो सिक्के हैं केवल एक शर्त में मैं आपको दूंगा, And that is, और वो ये है you have to keep them in both the pockets. आपको इन सिक्कों को दोनों खिस्सों में रखना है। If you can keep them in your pockets, अगर आप इन्हें आपके खिस्सों में रख पाओगे then I'll give you these gold coins. तो ही ये सोने के सिक्के मैं आपको दूंगा। Tell me, which pocket will you keep? मुझे बताओ आप कौन से खिस्से में उसे रखोगे? No pocket. कोई खिस्सा है ही नहीं। Why? क्यों? Because both of them are torn. क्योंकि दोनों भी फटे हुए हैं। That's the problem. यही तो समस्या We है। come in Christ, हम मसीह में आते हैं but nothing has changed. लेकिन कुछ भी नहीं बदला है। Why? क्यों? Because we are torn. क्योंकि
हम फटे हैं। Tell your neighbor, we are torn. आपके बाजू वाले से कहोगे हम फटे हैं, Come on, we are torn. हम फटे हैं, We are torn. हम फटे हैं। Yeah. हाँ, And because we are torn, और क्योंकि हम फटे हैं, God can't store anything good in us. परमेश्वर हम में कुछ भी अच्छा नहीं रख सकता। His blessings are waiting for us. उसके आशीष हमारे लिए रुके हुए हैं, They are stranded. वो अटक गए हैं। Why? क्यों? Because there is no place wherein which God can store His riches in us. क्योंकि कोई जगह है ही नहीं जहां पर परमेश्वर उसकी अमीरी हम में रख सकता है। Look at our lives. हमारे जिंदगी के पास देखो, We are the same as when we were when we came in Jesus. हम वैसे ही है जैसे यीशु में आने से पहले जैसे थे, आज भी वैसे ही है। Nothing has changed. हमारे जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला है। We have just moved a few in God. That's it. हम परमेश्वर में बस कुछ चंद आगे बढ़े हैं, बस इतना ही। We see nothing good in our lives year after year after year after year after year. और साल बीत जाते हैं, सालों साल के बाद भी हम हमारे जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं देखते। Why? क्यों? The question is why? सवाल यह है क्यों? Has Jesus changed? क्या यीशु बदल गया है? Has Jesus changed? क्या यीशु बदल गया है? No. नहीं। Bible says He's the same yesterday, today and forever. बाइबल कहता है कि वो कल, आज और हमेशा के लिए वैसा ही है। Amen. Amen. Then has His power reduced? क्या उसका सामर्थ कम हो गया है? No. नहीं। His power is not reduced. उसका सामर्थ कम नहीं हुआ है। Has the Holy Spirit changed? क्या पवित्र आत्मा बदल गया है? No. नहीं। Then who has changed? तो फिर कौन बदला है? Nobody. कोई भी नहीं। Because when we came, क्योंकि जब हम आए, Jesus was the same. यीशु वैसा ही था। Can you hear an amen? Come on, come on, come on. क्या मैं Amen. सुन सकता हूँ? When we came, supposing this is the boundary. Come on. This is the कल्पना करो boundary. कि ये वो सीमा है, Yeah, this is the boundary. This is the fringe of Christ. और कल्पना करो कि ये वो सीमा है, या फिर मसीह में जो छोर है वो यही है। This is the world. ये दुनिया है। Look at me, look at me, look at me, look at me, look at me. मेरे पास देखो, मेरे पास देखो, मेरे पास देखो, मेरे पास देखो, मेरे पास देखो। This is the world. ये दुनिया है, And here is Christ. और मसीह यहाँ पर है, This is the life of Christ. और ये मसीह में जीवन है, And this is the boundary. और ये वो छोर है या फिर सीमा है। This is the fringe. ये वो छोर है। When I came in Christ, जब मैं मसीह में आया, I came from the world in Christ. मैं इस दुनिया से मैं मसीह में आया। But I am staying from 5 years, some 8 months, some 6 years, some 15 years, some 30 years on the fringe. लेकिन कुछ लोग जो है वो 5 साल से, 6 महीनों से, 8 साल से, 15 साल से, 20 साल से इसी छोर पर जी रहे हैं। They have not moved ahead. वो आगे बढ़े ही नहीं हैं, इधर ही अटके हैं। Jesus has not changed. यीशु बदला नहीं है, His power has not changed. उसका सामर्थ बदला नहीं है, His Holy Spirit has not changed. पवित्र आत्मा बदला नहीं है, Nor have I changed. ना मैं बदला हूं। Come on, am I talking to someone here? चलो, मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूं? Amen. आमीन। I'm not changed. मैं बदला ही नहीं हूं, I'm still here only. मैं आज भी यहीं पर हूं, On the fringe. उस छोर पर, बोलो, उस छोर पर बोलो। उस छोर पर, बोलो बोलो, उस छोर पर। उस छोर पर। कभी भी गचक सकता हूं दुनिया में, कभी भी। Anytime I can just slide into the world. और किसी भी वक्त इस दुनिया में मैं घसर के जा सकता हूं। Yeah. हाँ, कधीही कोणत्याही क्षणाला ख्रिस्ताला सोडू शकतो मी, झटक्यामध्ये। एवढं खतरनाक माझं जीवन आहे। मेरी जिंदगी इतनी खतरनाक है कि किसी भी झटके में मैं मसीह को छोड़ सकता हूं। Anything. कुछ भी। कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला, बस। Turn to somebody and say, living on the fringe. Come on. किसी के पास मुड़कर उनसे कहो, छोर पर जीना। Yeah, बोलो, come on, बोलो बाजू वाले को। छोर पर जीना।
Once again, छोर पर जीना। you know, there was a lady who she was living on a fringe. और आपको पता है एक औरत थी और वो छोर पर जी रही थी, The fringe of sin. और पाप के छोर पर। Listen, don't miss this. Don't miss this. कृपया कर इसे मत गवा, इसे She मत गवा। was living in the depths of sin, but on the at the fringe of the city of sin. और वो पाप के गहराइयों में थी, लेकिन उस पाप के शहर के छोर पर वो जी रही थी। Yeah, I repeat once again. मैं फिर एक She बात was दोहराता हूं। living in the depths of sin, वो पाप के गहराइयों में जी रही थी, but at the fringe of the city of sin. लेकिन पाप के शहर के छोर पर वो जी रही थी। And one day, और एक दिन she heard उसने सुना that there is an army coming to that city. कि एक सेना है जो उस शहर के विरोध में आ रहे हैं। And she came to know और पता चला that this army, these people are led by God. कि ये जो सेना आ रही है और ये जो लोग हैं जो आ रहे हैं, उनकी अगुवाई परमेश्वर कर रहा है। And that their God is so big, और उनका परमेश्वर इतना बड़ा है, so mighty, इतना सामर्थ्य है that he destroyed Pharaoh also. कि उसने फिरौन को भी निस्तनाबूद कर दिया। And she heard और उसने सुना the terror that was caused by the God of the nation of Israel. कि इस्राएल के परमेश्वर के द्वारा जो भय पसर गया था, वो उसने सुना था। And she said और उसने कहा that when you come कि जब आप आओगे and when you become victorious, और जब आप विजय बनोगे, that time, उस वक्त remember me. मुझे याद रखना। Her name was Rahab the prostitute. उसका नाम है रेहाब। Rahab, वेश्या थी वो, living on the fringe of the city of sin of Jericho. और यरीहो के पाप के शहर के छोर पर वो जी रही थी। But she decided, लेकिन उसने तय किया, I don't want to stay at the fringe of sin. और उसने तय किया कि मुझे यहाँ पर पाप के छोर पर नहीं जीना है, But I want to go into the depths of God. लेकिन मुझे परमेश्वर के गहराइयों में जाना है। People of God, परमेश्वर के लोगों, she became so huge in God वो परमेश्वर में इतना महान बनी that Jesus chose to be born through her lineage. कि यीशु ने ये चुना कि उसके वंश से वो पैदा होगा। येशू ख्रिस्त तिच्या वंशामधून जन्मास आला, एका वेश्याच्या। आमेन। तुम्ही कोणी असू द्या, ज्या वेळेस तुम्ही तुमचं पाऊल देवामध्ये पुढे जाता, एवढं पुढे जा की देवाने तुमच्या द्वारे कार्य पूर्ण केलं पाहिजे। Saints of God, परमेश्वर के संत गणों, tell your neighbor, living on the fringe. आपके बाजू वाले के पास मुड़ो और आपके बाजू वाले से कहो, छोर पर जीना, बोलो, छोर पर जीना, once again. छोर पर जीना। Now listen everybody. आप सभी सुनो। You know why we are not having the fullness of the joy of God? आपको पता है कि हमें परमेश्वर के आनंद का भरपूरी हमें हमारी जिंदगी में क्यों नहीं है? Imagine, people, look at me everybody. Come on, imagine this is the fringe of sin. This is the fringe of the world. चलो कल्पना करो कि ये जो है इस दुनिया के या फिर पाप का छोर है, And this is God's kingdom here. और ये परमेश्वर का राज्य है यहाँ And this पर। is the entire kingdom of God. ये परमेश्वर का पूरा राज्य है। 15 years 15 साल I'm come in Christ, मसीह में आकर हो चुका है, but still I am here. लेकिन आज भी मैं यहीं पर हूँ And I am saying, Lord, bless me. और मैं कह रहा हूँ कि हे प्रभु मुझे आशीषित कर। And the Lord और says, प्रभु कहता है, my child, मेरे बच्चे, you are still living halfway. कि आज भी तू आधे रास्ते में ही है। You are halfway in the world, halfway in the Lord, in me. तू आधा इस दुनिया में है और आधा मुझ में है। Sunday you come in the house of in my house, और इतवार को तू मेरे घर में आता है and you live very holy. और तू बहुत पवित्र जीता है, And when you go home, और जब तू घर लौटता है from your mouth are a plethora of bad words. और तेरे मुंह से गालियां निकलती है, And the way you live, और जिस तरीके से तू जीता the है, way you look at people, तू जिस तरीके से लोगों को देखता है, the way you plan deceit among somebody else, और तू जिस तरीके से दूसरे लोगों के लिए दुष्ट योजनाएं करता है, the way you plan wicked schemes, और जिस तरीके से तू लोगों को फंसाता है, people, God says परमेश्वर कहता है that how can I bless कि you? कैसे क्या मैं तुझे आशीषित कर सकता How हूँ, can I bless you? कैसे क्या मैं तुझे आशीषित कर सकता हूँ? Because my blessings start from here. क्योंकि मेरी आशीषें
यहां से शुरू होते हैं। तू आगे तो आ, तू थोड़ा आगे तो आना। कम बिट इन द फ्रंट मैन। थोड़ा आगे तो आ यार। क्या छोर पे लटकेला है? What are you standing at the fringe? क्या छोर पर रुका हुआ है? 16 years you are in me 16 साल हो चुके हैं तू मुझ में है, and you're still living at the fringe? और आज भी तू उस छोर पर जी रहा है। What do you think? तुझे क्या लगता है You are going to conquer the enemy living at the fringe? कि इस छोर पर रहकर तू दुश्मन पर विजय होने वाला है? Ask your neighbor, आपके बाजू वाले से पूछो, can you win the enemy living at the fringe? क्या छोर पर रहकर तू दुश्मन से जीत सकता है? बोलो, क्या छोर पर रहकर तू दुश्मन से जीत सकता है? तुम कितना भी हो गाना गाओ, going up to the higher, going up नहीं है। वो सिर्फ गाना गा रहा है तो going up। तू you are staying on the fringe। आप इस छोर पर ही जी रहे हो, And Satan is going up in your life. और शैतान आपके जिंदगी में ऊपर जा रहा है, And he's tearing down the kingdom of God in your life. और आपके जिंदगी में परमेश्वर के राज्य को वो फाड़ रहा है। To tear the devil's kingdom down. To tear God's kingdom down. And we say, Lord, और हम कहते हैं, प्रभु where are my blessings? मेरे आशीष कहां पर है? Boy, girl, your blessings are here. हे लड़के, हे लड़की, आपके आशीषें यहां पर है, Here. यहां पर, In me. Deep in me. Deep. मुझ में, मेरे गहराइयों में, मेरे गहराइयों में। बोलो बाजार को, गहराइयों में आया, मसीह के गहराइयों में आ। बोलो, गहराइयों में आ, मसीह के गहराइयों में आ। उधर किनारे पे, छोर पे लटके लटके रह के क्या बोल रहा है? कितने लोगों ने, हाउ मेनी ऑफ यू ट्रैवल बाय ट्रेन? कम ऑन। कितने लोग ट्रेन से आपने सफर किया है? ट्रेन? ट्रेन से, या। हाँ। You imagine standing at the door of the train कल्पना करो कि आप उस ट्रेन के दरवाजे पर खड़े हो, and you are saying, और आप कह रहे हो, give me my seat. मेरा सीट मुझे दो। Who will give you? कौन आपको देगा? अरे पहला अंदर तो आ। आमेन। हाँ, बोलो बाजू वाले को, पहला अंदर तो आ। पहले अंदर तो आ। लटक लेला बाहेर, तुला सीट मिळणार नाही, तुला अंतिम यात्रा मिळू शकते। नीट आतमध्ये ये, आणि जी सीट आहे ना तिथे तिकीट दाखव पहिलं। आमेन। दरवाजा तो बरोबर फुकटचा बोंबला मारू नको, मला माझी सीट द्या। कोई आमेन तो बोलो यार। आमेन। हाँ, आमेन। Am I talking to people in this place? Come on. क्या मैं लोगों के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? हाँ, आमेन। आमेन। I want God's blessings. मुझे परमेश्वर की आशीष चाहिए। I want God's blessings. मुझे परमेश्वर की आशीष चाहिए। लटक के इधर इधर इधर, give me आशीष। मुझे आशीष दो। There is one आशीष here. Take him. यहाँ पर एक आशीष है, उसे ले जाओ। Take him. उसे ले जाओ। Give me आशीष। मुझे आशीष दो। I want blessings. और मुझे आशीष I चाहिए। will hang on the fringe. और मैं उस छोर पर लटकता हूँ। Whole day I don't pray. दिन भर में दुआ नहीं करता। Hardly I'll pray for 5 minutes, 10 minutes, बस। मैं केवल 5 और 10 मिनट के लिए ही दुआ करता हूँ, बस इतना ही। And I say, और मैं कहता हूँ, there is no peace. शांति नहीं है। मटन का पीस दो, मटन पीस। There is no peace. शांति नहीं है। अरे प्रार्थना किती तास करतो? 5 मिनिट। तुला कोणता पीस पाहिजे? चिकनचा, मटनचा, कसला पाहिजे ते सांग। I want peace. मुझे शांति चाहिए। I want healing in my body. मुझे मेरे शरीर में चंगाई चाहिए। And बाइबल किती वाचलंय? How much did you read the word of God? बाइबल आपने कितना पढ़ा? One word. एक शब्द, God. प्रभु। हो गया। Fringe. छोर। मला माहिती नाही, मी ख्रिस्तात आलेले आहे, मला येऊन 15 वर्ष झालेत, पण माझ्या घरामध्ये ना आशीर्वाद नाहीये। अरे बाई, तू लटकली कुठे बघ? काय वटवागुळ आहे काय?
आप एक चमगादड़, चमगादड़ हो, you're going to hang upside down आप उल्टा लटकने जाते हो, on the fringes, और वो भी छोरों पर, and you say, Lord, bless me. और आप कहते हो प्रभु मुझे आशीष कर. He is not going to bless you. वो आपको आशीष नहीं देने वाला. Yeah. हाँ, Tell your neighbor he's not going to bless you. आपके बाजू वाले से कहो वो आपको आशीष नहीं देने वाला. बोलो 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 वो बोलो. आपको आशीष नहीं देने वाला. Yeah. हाँ, वो आपको आशीषित नहीं करने वाला. बोलो. वो आपको आशीषित नहीं करने वाला. Yeah, because his blessings are in him, in him. क्योंकि उसके आशीषें जो है उसमें है, उसमें है. या बोलो उसमें है, बोलो उसमें है. उसमें है. त्याच्यामध्ये आशीर्वाद आहे. बोला. त्याच्यामध्ये आशीर्वाद आहे. त्याच्या किनाऱ्याला नाही. बोला. त्याच्या किनाऱ्याला नाही. 99% जगात राहायचं, 1% इथं 3 तास यायचं आणि देवामध्ये दाखवायचं. 99% आठवडाभर जगात राहायचं आणि 1% इथे यायचं आणि म्हणायचं आशीर्वाद कुठे 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 माझा अर्धा फुटाणा, कुठे कुठे टाक माझा अर्धा फुटाणा, टाक फुटाणा ह्याला फुटवा इथून. Come on, people of God. चलो परमेश्वर के लोगों, Wake up. उठ जाओ. Because if I don't change myself, क्योंकि अगर मैं खुद को नहीं बदलूंगा, God is not really interested in me. परमेश्वर सचमुच मुझे रुचि नहीं लेगा. Huh? Say once again. परमेश्वर मुझ में रुचि नहीं लेगा. Open your Bibles, everybody, to Revelation chapter 3, everybody. चलो आइए सभी ने अपने बाइबल खोलेंगे प्रकाशित वाक्य इसका 3रा अध्याय And verse 16. और वचन 16. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Pooh. सो इसलिए कि तुम गुनगुना है और न ठंडे हैं और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से थूक दूंगा. एक तर नीट गरम हो नाही तर थंड हो. असं कोमट राहू नको. बोला बाजूला. असं कोमट राहू नको. बोला. असं कोमट राहू नको. आता तुम्हाला सांगू द्या, ह्या वर्षापासून पुढे तुम्हाला थंड राहून पण चालणार नाही. का माहितीये का? कारण सैतान तुम्हाला गरम होण्यासाठी चान्सेस देणार नाही. तुम्हाला काय मला पण देणार नाही. जो जागा सोडली, ज्याने जागा सोडली देवातली, तो परत ख्रिस्तात दिसेल का ह्याची काही गॅरंटी नाही. आणि जगात तो राहील का ख्रिस्ताला अनुसरायला, त्याची पण गॅरंटी नाही. एकमेकाला बोला, देवातली जागा कधी सोडू नको. बोला. देवातली जागा कधी सोडू नको. पुन्हा एकदा, देवातली जागा कधी सोडू नको. देवातली जागा कधी सोडू नको. इथं रवलेलं आहे ना तुला. बोला. इथं रवलेलं आहे ना, इथं रवलेलं ना तुला, तर आपले मुळं नदी जवळ पसर. बोला. तर आपले मुळं नदी जवळ, तर आपले मुळं, बोला, मुळं तर आपली मुळं नदी जवळ, नदी जवळ, नदी जवळ, नदी पवित्र जवळ, आत्म्याच्या नदी जवळ. बोला. पवित्र आत्म्याच्या नदी जवळ पसरव. पसरव. उलट्या दिशेने नाही, पवित्र आत्म्याजवळ. आमेन. आमेन, आमेन, आमेन. Living on the fringe. छोर पर जीना. How many of you can really be happy with the kind of life is happening in our families? और हमारे परिवारों में जिस तरीके का जीवन हम जी रहे हैं, उससे कितने लोग खुश रह सकते हैं? How the kind of, drama, or in Hindi mein tamasha, goes on of Satan in our family. How can you be happy? हमारे परिवार में शैतान का जो तमाशा जारी है, इससे हम
कैसे क्या खुश रह सकते हैं? Jesus said, John 14 and verse 6, everybody. यीशु ने कहा यूहन्ना इसका 14 अध्याय वचन 6 में, I am the way, the truth, and the life. मैं ही मार्ग, सच्चाई और जीवन हूँ। No one cometh unto the Father but by me. बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच Tell your सकता। neighbor, Jesus is the way. आपके बाजू वाले से कहो, यीशु ही मार्ग है। Bolo, come on. यीशु ही मार्ग है। Amen. आमेन। Jesus is the way. यीशु ही मार्ग है। Amen. आमेन। Are you ready, everybody? क्या आप सभी तैयार हो? I've just given you the introduction of a message. बस इस संदेश का प्रस्तावना जो है, बस मैंने अभी वो आपको दिया है। Are you ready for the word? क्या आप वचन के लिए, शब्द के लिए तैयार हो? Amen. आमेन। Let's open our Bibles, everybody, to Mark chapter 10, everyone. Mark chapter 10. आइए हम सभी जन मिलकर बाइबल जो है मरकुस इसका 10वां अध्याय हम खोलेंगे। मरकुस इसका 10वां अध्याय And verses 51 to verse 52 only. और वचन 51 और 52, केवल 51 और 52। And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. Hallelujah. और इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और अंधे ने कहा, उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। We all know this portion very well. हम सभी को ये जो भाग, ये घटना है, बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हैं। Amen. Amen. This is Bartimaeus, blind Bartimaeus calling on to God for healing. ये बार्तिमेय है जो अंधा बार्तिमेय है, जो यीशु को पुकार रहा है चंगाई के लिए। And the Bible says, और बाइबल कहता है, when people told him, keep quiet, जब लोगों ने उससे कहा चुप बैठ, he didn't keep quiet. वो चुप नहीं रहा, Because he was on the fringe of the same city as the city of Rahab. और वो उस शहर के ही छोर पर था जहां पर राहेब रहती थी। Rahab. जहां पर राहाब रहती थी। Yeah. हाँ। The same city, the city of Jericho. और वही शहर, यरीहो का शहर। And he was fed up. और वो परेशान था। He wanted a breakthrough in his life. उसके जिंदगी में उसे एक खुलासा की जरूरत थी। Amen. Amen. The Bible says, तो बाइबल कहता है, when he heard it was Jesus, जब उसने सुना कि यीशु है, he began to call out to the Lord. वो प्रभु को पुकारने लगा, Jesus, son of David, have mercy on me. यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। Jesus heard him. यीशु ने उसकी सुन ली, And he said, the Lord said, और प्रभु ने कहा, call him over here. उसे मेरे पास बुलाओ। He rose. वो उठा, He threw his garment उसके कपड़े उसने फेंक दिए, and he ran to the Lord. और वो दौड़ कर प्रभु के पास चला When he गया। came to the Lord, और जब वो प्रभु के पास आया, now the Lord asked him a question. प्रभु ने उससे एक सवाल पूछा, What wilt thou that I should do unto thee? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? And he said, और उसने कहा, that I may see. ताकि मैं देख पाऊं। Amen. Amen. Now watch everybody. अब सभी जन ध्यान से Verse देखो। 52. वचन 52। And Jesus said unto him, go thy way. Oh, wow. Come on. Am I the only one excited here? Oh, come on. और यीशु ने उससे कहा, तेरे मार्ग से चला जा। Yeah. ओ मेरे प्रभु, क्या मैं ही अकेला यहाँ पर Go thy way. तेरे मार्ग से तू चला जा। Thy faith hath made thee whole. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। The Bible says, बाइबल कहता है, and immediately he received his sight. Hallelujah. और वो तुरंत देखने लगा। हालेलुया। Amen. Amen. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. But now, hear this, everybody. लेकिन अब सभी जन इसे सुनो। What did Jesus tell him? यीशु ने उससे क्या कहा? Go thy way. तेरे मार्ग से तू चला जा। Means after coming to me, इसका अर्थ यह है कि मेरे पास आने के बाद, after receiving your answer, तेरे जवाब पाने के बाद, go thy way. तू तेरे मार्ग से चला जा। Means what? इसका अर्थ क्या है? Go do what you were doing before. जाकर जो तू पहले कर रहा था। Yeah. हाँ, Whatever tawarka you're doing with your worldly people, go do. इस दुनिया के लोगों के साथ जो कुछ भी तू कर रहा था, वो जाके तू कर। Whatever nonsense you were living and doing with your worldly friends, go do it. जो कुछ भी बकवास तू इस दुनिया में जी रहा था और तेरे दुनियाई दोस्तों के साथ तू कर रहा था, वो तू जाकर कर। Go. जा, Go. Do anything you want to do. जाके कर। जो तू करना चाहता है वो तू जाकर कर। Go thy way. तेरे मार्ग से तू चला जा। जिस मार्ग के वजह से तू आज भिख मंगा है ना, वो मार्ग कर तू जा। Go thy way. तेरे
मार्ग पर तू चला जा। Because of the which way you have lived in your life, because of that which you have become a beggar now, go and live that way. Go. क्योंकि जिस मार्ग में तू जिया है ना, और जिस मार्ग की वजह से आज तू भिखारी बना है ना, उसी मार्ग से तू चला तो तू जा। Yeah, go. हाँ, जा जा जा। No need of coming to church. और कली से आने की जरूरत नहीं है। No need of reading the Bible. बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। No need of praying. और दुआ करने की जरूरत नहीं है। Go thy way. तेरे मार्ग से तू चला जा। Live the way you have been living in sin and bondage and slavery of Satan. Go. और तू जैसा जी रहा था, पाप में जी रहा था और पाप के बंधवाई में और शैतान के गुलामी में जी रहा था, वैसे ही तू जी जा। Go thy way. तेरे मार्ग से तू चला जा। Yeah. हाँ, Jesus told him, यीशु ने उससे कहा, go thy way, thy faith had made thee whole. तेरे मार्ग पर तू चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे पूरा किया है। But you know what this blind beggar did? लेकिन आपको पता है ये अंधा भिखारी इसने क्या किया? He further says, और आगे कहता है, and he received a sight और वो तुरंत देखने लगा and followed Jesus in the way. Come और on. मार्ग में Come on. यीशु के पीछे हो लिए। Come on, Bartimaeus, who gives you these brains? हाँ, चल बार्तिमेय, ये बुद्धि तुझे कौन देता है? Yeah, who taught you that I'm not going to live in my old way? I'm going to follow Jesus in his way. हाँ, ये तुझे किसने सिखाया कि तू तेरे पुराने जिंदगी में नहीं जीने वाला, लेकिन तू यीशु के पीछे, यीशु के मार्ग में जीने वाला है। अरे तू तो भिखारी है ना, तू एक भिखारी है ना, तेरे को समझाता कौन है ये बातें? तेरे को कौन सिखाता है? Who teaches you? तुझे कौन सिखाता है? Which pastor? कौन सा पास्टर है? Which man? कौन सा आदमी है? Who teaches you to follow Jesus in his way? जो तुझे सिखाता है कि यीशु के पीछे उसी के मार्ग पे चलना है। I am the way, the truth and the life. मैं ही मार्ग, सच्चाई और जीवन हूं। और वो भिखमंगे का मालूम पड़ा, लेकिन हमको नहीं मालूम पड़ता है। लेकिन हमको नहीं मालूम पड़ता है। एक भिखारी को समझता है। हम जाके वही घान खाते हैं जो घान खा के यहां पर आते हैं। तीच घान आपण गाऊन खाऊ परत एकदा इथून बाहेर पडल्यानंतर त्याच मैत्रिणी, त्याच मित्र, त्याच छपरीपणा, त्याच सगळे लफडे। पण त्या भिकाऱ्याला समजतं, the beggar knows. वो भिखारी जानता है। Jesus tells him, यीशु से कहता है, go thy way. तेरे मार्ग से तू चला जा। He लेकिन वो follows Jesus यीशु in के his way. यीशु के पीछे उसी के मार्ग में वो हो लेता है। Give the Lord a mighty hand of praise. I really want to ask Bartimaeus, how come did you get this? बोल। और मैं सचमुच बार्तिमेय से पूछना चाहता हूं कि तुझे ये कैसे मिला? ही अक्कल तुला आली कुठून रे बाबा? तुला तर पवित्र आत्मा मिळाला नव्हता। आम्ही तो रोख थैला बसता रे माता बाराबा थोरला बलियाला ला ला बाराबा बोलून सुद्धा आम्ही फालतू गोष्टी करत फिरतो। You don't have the Holy Spirit also, man. अरे तेरे पास तो पवित्र आत्मा भी नहीं था यार। Who told you to follow Jesus in? तुझे किसने बताया कि यीशु के पीछे चलना? रे चलो चलो Read that and follow Jesus in the way. Jesus said, I am the way. और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया और यीशु कहता है मार्ग मैं ही हूं। I don't know what happened to Bartimaeus, मैं ये नहीं जानता कि बार्तिमेय के साथ क्या हुआ, but if he really continued walking in the way of Jesus, लेकिन अगर वो सचमुच यीशु के मार्ग में ही चलता रहा, I am 100% sure मुझे 100% पता है
He is in heaven. कि वो स्वर्ग में है। Give the Lord a mighty hand of praise. That people of God. परमेश्वर के लोगों, Am I talking to somebody in this place? Can I hear a loud amen? क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ? क्या मैं जोर से आमेन सुन सकता हूँ? Amen. 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 People of God. परमेश्वर के लोगों, You need to be challenged today. आज आप खुद को चुनौती आपको देना है। आज आपको चुनौती आनी जरूरी है। नरक में मरने से अच्छा है यहां पर हिलाया जाए। आमेन, कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन। नरक में मरने से अच्छा है यहां पर आपको हिलाया जाए और आपको होश में लाया जाए और आपको यह बताया जाए कि तू जैसे जी रहा है ना वो नहीं चलेगा। ते नाही चालणार तुला ज्या प्रकारे तू जगत आहेस, नाही चालणार ते। शुद्धीवारी आहे, जागा हो आणि स्वर्गात जायची तयारी कर। काय माहिती, कदाचित आज माझा हा शेवटचा संदेश असू शकेल, उद्या सकाळी पहाटे 6 वाजता स्वर्गावरून असू शकेल, मला नाही माहिती। मला नाही माहिती। मला एवढं माहिती आहे, पवित्र आत्मा मला इथं म्हणतो, बोल माझ्या लोकांना जागा कर, माझ्या लोकांना उठव, माझ्या लोकांमध्ये ती अग्नी प्रज्वलित कर। किंवा ज्या दिवशी तो कर्णा वाजेल, चर्च ऑफ द रॉक इंटरनॅशनलचे किती मेंबर असू द्या, सगळे सट 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 बदलले पाहिजे आणि स्वर्गात घेतले पाहिजे। Come on! If you are willing to walk with me 1 mile, अगर आप मेरे साथ 1 मील चलने को तैयार हो, I am willing to walk with you 2 miles. मैं आपके साथ 2 मील चलने के लिए तैयार हूँ। Are you with me? आप मेरे साथ हो? Come on! Come on! But before the end of this year 2022, लेकिन ये साल 2022 खत्म होने से पहले we are going to break the dance of the enemy in our lives. हमारे जिंदगी पर हमारा दुश्मन का जो नृत्य है उसे ही हम तोड़ने वाले हैं। Amen. सैतानाचा नाच आपण आपल्या जीवनामध्ये चिरडून टाकणार आहोत। कोणी मोठ्याने people of God, परमेश्वर के लोगों, do whatever it takes to get yourself in the way called Jesus. और जो कुछ होता है वो सब कुछ करो कि खुद को यीशु नाम के मार में ले आओ। Amen. जे काय होऊ शकतं करा, पण येशूच्या मार्गामध्ये नीट या। Come on! People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. सभी जन से ध्यान सुनो। Time is running out. और समय कम है, When we may enter into World War III anytime. और हम विश्व युद्ध 3 में कभी भी प्रवेश कर सकते हैं। People of God, परमेश्वर के लोगों, you will be finding the fangs of Antichrist, the chipping of every single person on this planet very soon. और आप ये देखोगे कि मसीह विरोधी का जो चिप लगाना है हर एक व्यक्ति में, वो जल्द ही आने वाला है। Let me tell you, और मुझे आपको बताने दो, nobody can save you except the power of God. और कोई भी आपको बचा नहीं सकता, केवल परमेश्वर का सामर्थ। And that is the name of all names, the Lord Jesus Christ. और वो है नाम, और जो नाम सभी नामों से ऊंचा है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, fasten your seat belts आपके कमर बांध लो and get ready. और तैयार हो जाओ। Why? क्यों? Because we are going to walk in the way called Jesus. क्योंकि हम यीशु नाम मार्ग में चलने वाले हैं। Forget your egos. आपके गर्व को भूल जाओ, Forget your hurts. आपके दुखों को भूल जाओ, Forget your hurt. आपके जख्मों को, आपके वेदनाओं को, आपका जो भी है सब भूल जाओ। खुद को तैयार करो, आमीन। क्योंकि जब करना बजेगा ना, give the Lord a mighty hand of praise. Everybody, come on! Don't live the way the world lives and think God is going to bless you.
और जिस तरीके से दुनिया जीती है उस तरीके से मत जियो, और ये मत सोचो कि वैसे जीकर परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। You may complete your education, but you won't get a good job. देखो, आप आपकी पढ़ाई पूरी करोगे लेकिन आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। No! नहीं, You will just get a job which will just meet your requirements. That's it. आपको एक नौकरी मिलेगी जिसकी वजह से बस आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी, बस थोड़ी इतना ही। बहुत जरूरत पूरी होगी। लेकिन आशीष जब मिलता है ना, जब आशीर्वाद मिळतो ना, जब 2 मासे 5 भाकरी जरी असतील ना, तुम्ही हॉटेल उघडाल, हॉटेल अख्ख्या जगामध्ये। आमेन, आमेन, आमेन। आशीष टर्न somebody and say, आशीर्वाद महत्वाचा आहे। बोला, आशीर्वाद महत्वाचा मोठ्याने! आहे, आशीर्वाद महत्वाचा आहे, पुन्हा एकदा, आशीर्वाद महत्वाचा आहे। आशीर्वाद म्हणजे तुम्ही जे काही कष्ट केलेले आहे त्यामध्ये देवाचा स्पर्श। And come on! People of God, परमेश्वर के लोगों, come on, saints of God. चलो परमेश्वर के संत गणों, Stop living on the fringe. चलो छोर पर जीना बंद करो। Tell your neighbor, shout to your neighbor, stop living on the fringe. आपके बाजू वाले से कहो और चिल्लाकर उनसे कहो कि छोर पर जीना बंद करो। बोलो! छोर पर जीना बंद करो। जोर से! छोर पर जीना बंद करो। फिर से एक बार! छोर पर जीना बंद करो। You know why? आपको पता है क्यों? क्योंकि आपके लिए बड़ी सारी आशीषें यीशु में रुकी हुई है। Great blessings are awaiting you in Christ Jesus. और प्रभु यीशु मसीह में महान आशीषें आपके लिए रुके हुए हैं। यीशु मसीह में, अंदर, अंदर, बीच में। बोलो बाजू वाले को, बीच में, बीच में, किनारे पे नहीं, बोला। किनारे पर नहीं। किती लोकांना खुश व्हायचं आहे? कितने लोग खुश होना चाहते हैं? पूर्णपणे, पूरी तरह से, पूर्णपणे। पूरी तरह से। मग आतमध्ये या ना, बोला बाजूवाल्याला। मग आतमध्ये या ना, फिर अंदर आओ ना। काय बाहेर लटकलाय? काय बाहेर लटकलाय? थोडासा वारा जास्त येईल, गचकून जाल बाहेर, बोला। थोडासा वारा जास्त येईल, गचकून जाईल। Give the Lord a mighty hand of praise, everybody, come on. चलो, एक अंधा भिखारी समझता है ये बात? एक अंधा भिखारी समझता है और हम लोग नहीं समझ सकते हैं। ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग किए, 12th किए, 10th किए, फर्स्ट स्टैंडर्ड किए, हमको ये समझ में आता नहीं। भिखारी समझता है, भिखारी समझता है। और वो यीशु के पीछे, यीशु के मार्ग में चला। उसको मालूम था, यार ये गंदे सड़े हुए मार्ग में रहकर मुझे क्या मिला। ए बाबा रे बाबा, आमेन, आमेन। ए बाबा रे, ए माझ्या मुलीसाठी नवरा बघा रे, पळून जायच्या आधी बघा रे, फार फिरती इकडे तिकडे बघा रे, कोंबडी बघा रे, लोकर बघा, तिला बांधून ठेवले वरती। ए बाबा रे, हे असं जीवन ख्रिस्तामध्ये कोण जगत नसतं। हे त्यांच्यासाठी, जगाच्या लोकांसाठी हे जीवन आहे। आमेन। आमच्यासाठी देव पार्टनर घेऊन येतो। कम ऑन, आम्हाला इंस्टा फिस्टावर जाऊन मुली बघायची गरज लागत नाही। देव म्हणतो झोप आमेन, तुझ्यातूनच काढतो। आमेन। कीप द लॉर्ड माय। वो भिखारी समझ पाया, भिखारी। वो भिखारी समझ पाया। है हमारे दिमाग में घुसता नहीं है। He knew it. वो जानता था। यार क्या हालत हो गया है मेरा, जिंदगी गटर से, गटर भी मेरे से अच्छा है। या हाँ, वो गटर मेरे से अच्छा है, बहता तो है, मैं उधर ही सड़ता हूं। या गटर मेरे से अच्छा है,
बहती तो है वो, मतलब गंदी बदबू आती है, लेकिन बहती तो है ना, थोड़ा धीरे धीरे किधर तो जाती है ना। मतलब मैं इधर ही सड़ रेला हो, कितने साल हो गए, क्या ऐसा जिंदगी जियो, ऐसा जियो? माहिती का आपण ते का सोडत नाही माहिती का? यू नो व्हाई डोंट वी लीव द फ्रिंज? आपको पता है कि हम उस छोर को क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि हमारी आधी अधूरी प्यास बाकी है, दुनिया में अभी भी बाकी है, थोड़ी मजा और बाकी है, थोड़ा सा और बाकी है, वड़वड़ थोड़ा और हमको दुनिया को चखना बाकी है ना, फिर थोड़ा रिमेनिंग टेस्ट बाकी आहे दुनिया का, थोडं सैतानाचं अजून आम्हाला खाऊन बघायचंय. बोलत नाही मी काय, थोडं तिथं खाऊन बघायचं आपल्याला कसं टेस्टी, कदाचित पुढचं टेस्टी असेल, चांगलं सांगता येत नाही, थोडं खाऊन बघूया, चांगलं तोंड बघू द्या, सांगा ना माझं, चांगले चांगले पण चांगले चांगले यमी यमी मम्मी. सैतान अजून ह्याच्याकडे अजून आहे. वचन सांगतं चाकून पहा की येशू किती चांगला आहे. आमेन. आमेन. पण आम्हाला येशू नको आहे, येशू म्हाताऱ्यांसाठी आहे. हम जवान है, अब हम जवान है. टकले हुए तो क्या हुआ, जवानी अभी भी हमारे में है, हमारे खून में जवानी है. हम बूढ़ापे में आएंगे ना लॉर्ड में, अभी हमको मजा करने तो दो. This incident took place in a meeting with Reinhard Bonnke. और रेनर्ड बॉन्के के एक मीटिंग में यह घटना हुई है. Reinhard Bonnke was called to preach in a church one day. और एक दिन रेनर्ड बॉन्के को एक कलीसिया में बुलाया गया था संदेश देने के लिए. He gave an altar call और उन्होंने आगे लोगों को आगे बुलाया to receive Jesus in their lives. ताकि वो उनके जिंदगी में यीशु को पाए. There was a girl, वहां पर एक लड़की थी, a young beautiful girl, और एक जवान सुंदर लड़की sitting right behind. वो पीछे बैठी थी. She was not ready to come forward to give her life to the Lord. और वो आगे आने के लिए तैयार नहीं थी और खुद का जीवन यीशु को समर्पित करने के लिए तैयार नहीं थी. So Reinhard Bonnke went up to her तो रेनर्ड बॉन्के जो है उसके पास वो चले गए and asked her a question. और उससे उसने सवाल पूछा, Why do you not want to accept Jesus? आप यीशु को स्वीकारना क्यों नहीं चाहते? She said, उसने कहा, my boyfriend doesn't like it. मेरे बॉयफ्रेंड को वो पसंद नहीं है. Reinhard Bonnke pleaded her, और रेनर्ड बॉन्के ने उसके सामने विनती की asked her, और उससे पूछा, told her, उसे बताया, listen child, this may be the last chance you're getting. सुन बच्चे, शायद ये आखिरी मौका है जो तुझे मिल रहा है. She didn't listen. उसने नहीं सुना. Reinhard Bonnke finished the meeting, रेनर्ड बॉन्के ने मीटिंग खत्म किया. went home, went to his hotel. वो उसके होटल वो चले गए. Next early morning, अगले दिन सवेरे सवेरे the pastor of the church came running to Reinhard Bonnke उसी कलीसिया के जो पास्टर थे दौड़ते हुए रेनर्ड बॉन्के के पास आए and told him, और उनसे कहा, you remember the girl whom he told to pray and ask the Lord in her life? क्या आपको वो लड़की याद है जिसे आपने कहा था दुआ करने के लिए और कि वो प्रभु को वो स्वीकारे उसके जिंदगी में? He said, yes, I remember what happened to her. उसने कहा, हाँ मुझे याद है, उससे क्या हुआ? The pastor said, उस पास्टर ने कहा, she was crossing the road, a truck went over her. वो रास्ता पार कर रही थी और उस एक ट्रक ने उसे उड़ा दिया. She's gone. वो खत्म हो गई. People of God, परमेश्वर के लोगों, can you imagine something? क्या आप कल्पना कर सकते हो? We should not live in curses and bondages. That's why somebody left heaven and came on earth and died naked on the cross. हम श्राप में और बंधनों में हमें जीना नहीं चाहिए. इस वजह से किसी ने तो स्वर्ग छोड़ा, नीचे उतर आया और उस क्रूस पर नंगा वो लटका. And took all our curses upon him. और हमारे सारे श्राप उसने खुद पर ले लिया. All our bondages. हमारे सारी बंधुआई. He was bound to the cross so that we shall be free. वो उस क्रूस पर उसे बांधा गया ताकि हम आजाद घूमे. कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन. People of God, परमेश्वर के लोगों, what else do we require?
और हमें और क्या चाहिए? What else? और क्या? What do you think? आपको क्या लगता है The next product coming from Satan is going to be tasty? कि जो अगला प्रोडक्ट जो शैतान से आने वाला है वो बहुत ही रुचिला होगा? काय वाटतं आपल्याला की सैतानाकडून येणारा दुसरं प्रोडक्ट चांगलं असेल, चविष्ट असेल? I have the witness of having Satan in my room. और शैतान मेरे कमरे में आया, ये गवाही मेरे जिंदगी में है। He had come to kill me. वो मुझे मारने आया था। And let me tell you, और मुझे आपको बताने दो, किती लोकांनी सडलेल्या 10 दिवस 20 दिवस सडलेल्या अंड्याचा वास घेतलेला आहे. सडलेलं अंड 10 ते 20 दिवस त्याला सल्फर बरोबर मिक्स करा, असा घाणेरडा सडका वास त्याच्या अंगातून येतो. आणि तुम्हाला वाटतं त्याच्याकडून येणारा प्रॉडक्ट चांगला असणार आहे. आठवतं तुला ते स्प्रे, डिओड्रंट? मुतारी भरलेला जर का मूत भरलेला जर का डिओ तुम्ही मारला, तुम्हाला काय फ्रेग्रन्स येईल फुलांचा? काय येईल? मुताचाच वास येईल ना. मग तुम्हाला सैतानाकडून तुम्हाला काय वाटतं चांगल्या गोष्टी मिळणार आहे? विचारा बाजूवाल्याला, त्याला वाटतं मिळणार आहे. विचारा, तुला काय वाटतं सैतानाकडून चांगल्या गोष्टी मिळणार आहे? विचारा. तुला काय वाटतं शैतानाकडून चांगल्या गोष्टी मिळणार आहे? विचारा. तुला काय वाटतं शैतानाकडून तुला चांगल्या गोष्टी मिळणार हा? आहे? हा? सैतान फार मांडीवर झोपणार तुम्हाला आणि तुम्हाला स्वर्गात नेणार आहे. एनी प्रॉडक्ट ऑफ सैटन शैतान का कोई भी प्रोडक्ट will bring only one thing in your life. आपकी जिंदगी में केवल एक ही चीज वो ले आएगा, Eternal death. वो है हमेशा के लिए मौत या मरण। That's it. बस इतना ही। That's it. बस इतना I ही। want to give you a verse over here and close. मैं आपको यहाँ पर एक वचन देना चाहता हूँ और बंद करना चाहता हूँ। People of God, परमेश्वर के लोगों, listen. सभी सुनो। 1 John 3:13. और पहले यूहन्ना इसका 3 अध्याय वचन 13। Yeah, 1 John 3:13. पहले यूहन्ना इसका 3 अध्याय वचन 13। Marvel not, my brethren, if the world hate you. हे भाइयों, यदि संसार तुझसे बैर करता है तो अचंबा ना करना। Yeah, if you are a believer and if you are very friendly with unbelievers, something is wrong in you. हाँ, अगर आप एक मसीह हो और अधर्मी लोगों के साथ आप बहुत ही दोस्ताना हो और उनके साथ बहुत बड़े करीबी दोस्ती रखते हो, तो आप में कुछ गड़बड़ी है। Yeah. World should hate you. और ये जो संसार है उसने आपसे नफरत या फिर बैर रखना ही चाहिए। Yeah. हाँ, जगाने तुमच्या बरोबर दुश्मनी केलीच पाहिजे. बोला बाजूवाल्याला. जगाने तुमच्या बरोबर दुश्मनी केलीच पाहिजे। बोला. जगाने तुमच्या बरोबर दुश्मनी केलीच। आणि जर का तुम्ही जगाबरोबर जाऊन जेवण खाताय तुमच्या कंपनीच्या लोकांबरोबर, मस्त टवाळक्या करून हसताय, म्हणजे तुम्ही नक्की आजारी आहात देवामध्ये. म्हणजे नक्की तुम्ही देवातून बाहेर सटकलेले आहात. 100%. 100%। जर का तुम्ही तुमच्या कंपनीच्या लोकांना पिकनिकला जाता ना, पिकनिकला म्हणजे काहीतरी तुम्ही आजारी आहात. जर का जगिक लोकांबरोबर तुम्हाला जर का गुदमरत नाही ना, गुदमरत नाही, अरे यार आई एम सॉरी मुझे जाना है घर पे, बहुत अर्जेंट काम है, मैं बाद में कभी नहीं आऊंगा, अरे रुकना, अरे सुन, मैं बाद में कभी नहीं आने वाला. अगर ऐसा नहीं होता ना, इसका मतलब आप मसीह में बीमार हो. इसका मतलब आप लटके हुए हो ऑन द छोर. उस छोर पर आप लटके हो। या हाँ, इफ योर बेस्ट फ्रेंड इज एन अनबिलीवर, अगर आपका सबसे करीबी दोस्त वो अधर्मी है, दैट मीन्स यू आर हैंगिंग ऑन द बॉर्डर लाइन, ऑन द फ्रिंज. इसका मतलब यह है कि आप किनारे पर या फिर छोर पर आप लटके हो. And nothing good is going to happen in your life. Nothing good.
और आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, कुछ भी Nothing, अच्छा नहीं होगा, nothing. कुछ भी। You'll go into one bondage after another bondage, after another bondage, after another bondage. आप एक बंधुआई के बाद दूसरी बंधुआई में, उसके बाद दूसरी बंधुआई में, उसके बाद दूसरी बंधुआई में जाते रहोगे। You may be the member of the Church of the Rock International. आप चर्च ऑफ द रॉक इंटरनेशनल के मेंबर होंगे, You may be a part of the church, this church, where the Holy Ghost comes और आप इस कलीसिया का हिस्सा होंगे जहां पर पवित्र आत्मा आता है and touches you. और आपको छूता है, You cry a lot. और आप बहुत रोते भी हो, You fall under the anointing. आप अभिषेक में गिर भी जाते हो, You quake under the anointing. और आप अभिषेक में कांपते हो। But let me tell you, लेकिन मुझे आपको बताने if you दो, don't change locations, अगर आप जगह नहीं बदलोगे if you don't grow in God, और अगर परमेश्वर में नहीं बढ़ोगे, let me tell you, मुझे आपको बताने दो, one day you'll be found in a much more horrible bondage. एक दिन आप इससे भी बुरे बंधुआई में खुद को पाओगे। Saints of God, परमेश्वर के संत गणों, please hear this. कृपया कर इसे सुनो। If I am friends with the world, अगर मैं इस दुनिया के साथ दोस्ती में हूं, I am surely not properly in God. तो फिर ये सच है कि मैं प्रभु में ठीक से नहीं हूं। 1 John 2:15. पहले यूहन्ना इसका दूसरा अध्याय वचन 15, Love not the world, neither the things that are in the world. तुम न तो संसार से और न संसार के वस्तुओं से प्रेम रखो। Yeah. हाँ, We know हम जानते हैं how much we love the world and people that are in the world. हम इस दुनिया से कितना प्यार करते हैं और इस दुनिया के लोगों से हम कितना प्यार करते हैं, ये हम जानते हैं। बोला एकमेकाला आपल्याला ठाऊक आहे आपण कसे बोला आपल्याला ठाऊक आहे आपण कसे आहोत, बोला बोला आपल्याला ठाऊक आहे आपण कसे आहोत। हे की नाही हाँ, आपल्याला आपल्या वळवळी ठाऊक आहे बोला आपल्याला आपल्या वळवळी ठाऊक आहे, आपल्याला आपल्या वळवळी ठाऊक आहे बोला आपल्याला आपल्या वळवळी ठाऊक आहे, आपल्याला सगळ्यात जास्त काय आवडतं कोण आवडतं हे आपल्याला ठाऊक आहे आपल्याला सर्वात जास्त काय आवडतं, कोण आवडतं हे आपल्याला ठाऊक आहे। ना? हाँ, सांगायची गरज नाही आम्हाला पास्टर तुम्ही अजिबात बोलू नका, तुम्ही बोलले ना आम्हाला फार वाईट वाटतं, लक्षात ठेवा, तुम्ही तोंड बंद ठेवा, पण मी इथं बंद ठेवणार नाही माझं तोंड, इथं माझं तोंड मी उपयोग पुढे इफ एनी मॅन लव द वर्ल्ड, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है द लव ऑफ द फादर इज नॉट इन हिम, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। चलो खत्म करेंगे, अभी क्या रह गया है, अभी चलो सब लोग घर पे, चला घरी जाओ, सगळ्यांनी आपापल्या घरी जा, सगळ्यांनी आपापल्याच घरी जा, दुसऱ्याच्या घरी जाऊ नका। Okay. Does anyone feel that by living like the world, I will be successful? Come on. क्या किसी को ऐसा लगता है कि इस दुनिया की तरह अगर मैं जीऊंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा? Anybody feels that? क्या किसी को नाही, ऐसा आता कोणी हात वरती नाही करणार, आता हात कशाला वरती करू, खालून हात वरती केला असेल की जगासारखं राहून मला चांगलं मिळेल, किती लोकांना वाटतं? हात खाली करा, सगळ्यांनी हात खाली केलेला आहे, सगळ्यांना वाटतं जगाची नक्कल करून मी यशस्वी होईल, मी समृद्ध होईल, असं किती लोकांना वाटतं? हात खाली करा. बाकीच्यांना वाटतं? Listen everybody, सभी जन सुनो, I will show you something. मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। 1 John 2:17 everybody. और पहले यूहन्ना इसका दूसरा अध्याय वचन 17, And the world passeth away and the lust thereof. और संसार और उसकी लालसाएं दोनों मिटते जाते हैं। Yeah. हाँ, अगर आप दुनिया के हिसाब से चले, अगर आपने आपकी जिंदगी दुनिया के हिसाब से बनाई, तो जैसा दुनिया जाने वाली है आप भी जाओगे और कभी वापस किसी को नहीं मिलोगे, अनंत काल के अग्नि में आपको डाला जाएगा।
और बाद में मौत और नरक और शैतान उनके साथ आपको नेस्तनाबूद किया जाएगा. मराठीत सांगतो, आपण मराठी आहोत, की जर का आपण जगाप्रमाणे राहिलो तसं जग आणि त्याची वासनाए ही नाहीशी होणार आहे. तसंच जे लोक त्यानुसार जगले ते पण नाहीशे होतील, नरकात फेकले जातील. आणि नरक, मृत्यू आणि शैतान तसं ते जसे ते लोकांचं होतील, आपण पण असे हो. पण वचन सांगतं पुढे, बट ही दॅट डूइथ द विल ऑफ गॉड अबाइडeth फॉर एव्हर. पर जो परमेश्वर की इच्छा को करता है वह सर्वदा बना रहेगा. Come on, come on, come on, people of चलो, God. चलो, परमेश्वर के लोगों, If I will do the will of God, अगर मैं परमेश्वर की इच्छा को करूंगा, when I leave this body, जब मैं इस शरीर को छोड़ूंगा, I will still be alive. और मैं तभी भी जिंदा रहूंगा, And God will take me in heaven. और परमेश्वर मुझे स्वर्ग में लेगा, And I will rule with Christ, my eldest brother. और मैं मसीह जो मेरा बड़ा भाई है उसके साथ मैं राज्य करूंगा. Come on! And let me tell you, और मुझे आपको बताने दो, I will come on new earth with Jesus. और मैं नए पृथ्वी पर यीशु के साथ आऊंगा. Hallelujah. Hallelujah. And उधर कोई मौत नहीं रहेगी, कौन ना कोई दुख रहेगा, ना दर्द रहेगा, ना शैतान, क्योंकि वहां पर शैतान ही नहीं रहेगा. कोई आमीन बोलेगा क्या? How many want to live forever? और कितने लोग हमेशा के लिए जीना चाहते हैं? Come on, show me your hands, अपने everybody. हाथ में दिखाओ सभी जन. Amen. Amen. If you want to live forever, अगर आप हमेशा के लिए जीना चाहते हो, then right now, तो इस वक्त, right now, इसी वक्त start moving ahead from the fringe. और उस छोर से आगे बढ़ना शुरू करो. Oh, amen. As Bartimaeus did, जैसे बारतिमै ने किया, Jesus said, यीशु ने कहा, go thy way. तेरे मार्ग से तू चला जा. Bartimaeus said, बारतिमै ने कहा, Jesus, यीशु, your way is my way. तेरा मार्ग ही मेरा मार्ग है. Saints of God, परमेश्वर के संत करो. am I talking to somebody in this place? क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Amen. Amen. Saints, संत करो. next week we're going to see how we are going to improvise our lives. और अगले हफ्ते हम ये देखने वाले कि कैसे हम अपने जिंदगी को सुधारने वाले हैं. But I'll just give you point number 1. लेकिन मैं आपको मुद्दा क्रमांक 1 देता Come on, हूँ. how many want to move from the fringe ahead in God? Come on. चलो, कितने लोग उस छोर से परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हो? Come on, चलो, show me चलो, hands. अपने हाथ मुझे दिखाओ. चलो. Point number 1. मुद्दा क्रमांक 1, Change your mind. आपके मन को बदल दो. Come on, come here, Pooja. I want to ask you a question. पूजा, यहाँ पर आ, मैं तुझे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. Because you got married just recently. क्योंकि तेरे हाल ही में शादी हुई है. Come fast. जल्दी आ. Jump, the stage will not break. खुद ही लगाए, मंच टूटेगा नहीं. My question to you is this. मेरा सवाल तुझसे ये है, When you made friends in school or colleges, जब स्कूल और कॉलेज में तूने दोस्ती बनाई, what did you check in your friends? तूने तेरे दोस्तों में क्या चेक किया या क्या देखा? ते माझ्यासारखे आहेत का, म्हणजे मी त्यांच्याबरोबर राहू शकते का, काय बघितलं? कसं कळालं तुझ्यासारखे? बोलण्याद्वारे. बोलणं कसं होतं? बोलणं करण्यासाठी मनुष्याला पहिलं काय करावं लागतं? विचार करा. करेक्ट. म्हणजे तू पहिलं, दॅट मीन्स यू सॉ द थॉट्स. इसका मतलब ये है तूने उनके विचारों को देखा. Amen. Amen. You thought, you checked if our thoughts match. तूने ये देखा कि क्या हमारे विचार मिलते जुलते हैं. Right? सही. Now my question is, अब मेरा सवाल ये है, when you got married to, what's his name? I forgot his name. Yashoda. Sorry, Yogesh. Yes. When you got married to Yogesh, जब तूने योगेश से शादी की, did you check his thoughts? क्या तूने उसके विचार को तराशा या देखा या जांचा? हा. Kaisa? How did you check his thought? With Bhinga Chikats? और कैसे चेक किया? How? Come on. कैसे बता? बोलण्याद्वारेच. How many times did you speak to him और कितने before saying yes? हाँ बोलने से पहले कितने बार उससे बातें की? 1.5 महिना. 1.5 mahina? You mean this is affair was going on for 1.5 mahina? नाही, तोपर्यंत हो म्हटलं नव्हतं ना. Acha. So you are checking his thoughts, huh? तो उसके विचार को तू जांच रही थी. हाँ. How many times a day did you speak to him?
और दिन में कितने बार उससे बात करती थी? कामामुळे तर एकदाच व्हायचं पण बराच वेळ बोलायचं. फिर भी how much? फिर भी कितने देर? एक Even ही बार then. बोलती थी, लेकिन कितने देर तक बोलती थी? 1-2 तास. Did you know she was checking your thoughts? क्या तुझे पता था कि वो तेरे विचारों को जांच रही See, थी? पुरुष भोळे असतात, you know. I'm telling you the fact. हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ. Yeah, we men are idiots. हम जो पुरुष है, हम मूर्ख है Yeah. या बेवकूफ है. A girl checks us and we feel we are एक लड़की जो है हमें जांचती है और हमें लगता है कि the boss. कि हम बॉस है. She's checking. She was checking him. वो जांच रही थी, उसे जांच रही थी. So then how did you come to know he's matching? तो फिर तुझे कैसे पता चला कि ये जुड़ता है? म्हणजे देवामध्ये तर ते तेवढे वाढलेले नव्हते, मला माहिती होतं. पण मी म्हणजे ह्या चर्चला येण्याच्या आधी मी जशी होते ना तसेच ते होते. Oh. सेम. आणि मला माहिती होतं की ह्या चर्चमध्ये मला माहित होतं की लग्न झाल्यानंतर आम्ही गावी तर राहणार नाही आहे, पण ह्या चर्चमध्ये आल्यानंतर माझा जसा बदल झाला तसाच त्यांचा देवामध्ये बदल होईल हे मला माहिती होतं. पण देवामध्ये नसताना देखील म्हणजे जेवढे देवामध्ये मी वाढलेले होते तेवढे ते देवामध्ये वाढलेले नव्हते, पण त्यांचं हृदय चांगलं होतं. ते मी तपासून पाहिलं की म्हणजे A girl even checks a man's heart. एक लड़की जो है एक पुरुष का दिल भी जांचती है. She should be a heart surgeon. तो ये तो एक हार्ट सर्जन, दिल कुठे का कुठे डॉक्टर बननी चाहिए. कोलेस्ट्रॉल कुठे कुठे आहे त्याला? So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, come on, she's like become like God. God sees the heart. चलो ये तो परमेश्वर की तरह बन गए कि परमेश्वर दिल देखता है. But let me tell you, लेकिन मुझे आपको बताने दो, thoughts. Tell your neighbor thoughts. आपके बाजू वाले से कहो विचार. Thoughts. विचार. Thoughts. विचार. You know why you can match your worldly friends? आपको पता है कि आप आपके दुनियाई दोस्तों के साथ क्यों मिलजुल कर रह सकते हो? Because your thoughts are like them. क्योंकि आपके विचार उन्हीं के विचार की तरह हैं. बोलो, तुमचे विचार त्यांच्यासारखे आहेत. बोला. तुमचे विचार त्यांच्यासारखे आहेत. पुन्हा बोला. तुमचे विचार त्यांच्यासारखे आहेत. बोला ना सिस्टर, घाबरू नका ब्रदरला. बोला, तुमचे विचार त्यांच्यासारखे आहेत. बोला. तुमचे विचार त्यांच्यासारखे आहेत. येस. हा, म्हणून लई जमते एकदम एकदम लगेच ये ना अभ्यासाला घरी या तसं फार अभ्यास होणार आहे. मम्मी मी जरा हिच्या घरी जाऊन अभ्यास करून येते. काही दिवसानंतर हा कोण? हा अभ्यास. अगं हा कोणता अभ्यास करत होती ती? त्यांचं नाव अभ्यास आहे. अभ्यास आहे हा अभ्यास करून आलाय. हे काय आणलाय? आता आशीर्वाद दे आई. चल पास्टरकडे. नाही मी चर्च सोडलेले, मी चर्च सोडून टाकलेले, तर पास्टरच नको. ना रहेगा चर्च, ना बजेगा पास्टर. How can I, a born again child of God, have my closest friends unbelievers? मला हे समजतच नाही गणित. मैं जो परमेश्वर में मुझे नया जन्म मिला है और ऐसा मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, कैसे क्या मेरा सबसे करीबी दोस्त इस दुनिया का हो सकता है? ये गणित मुझे समझ में नहीं आता. And parents know that. और माँ बाप को ये पता है, फिर भी माँ बाप कुछ नहीं बोलते. हाँ. अरे आजारी आहे ना, आत्म्यात आजारी आहे लेकर. जा जा जा. हो. माझा मुलगा फक्त येऊ दे. डॅडी हा माझा मित्र आहे, जगिक माझा बेस्ट फ्रेंड आहे. त्याला इथं बेस्ट, इथं फ्रेंड सगळं मिळेल. त्याला नाही कॉलेजमधून झटकणी काढलं आणि लगेच दिवस रात्र उपास आणि प्रार्थनेतच घुसवेल. तुझा बेस्ट फ्रेंड विधर्मी आणि तू माझ्या घरात राहणार. कमाल हो गया, कमाल हो गया. पानी में रहकर इस मगर से बैर नहीं रखते. तू माझा मुलगा आणि तुझा सगळ्यात जवळचा मित्र विधर्मी आहे. वाह, ये आतमध्ये देखे तुझे क्या मिलता है. जागेवर
मोकळा झालो मी पप डॅडी, एकदम पवित्र होऊन गेलेलो आहे. फिनिश्ड. दी एंड. काहीच गरज नाही. त्याला लहानपणीच सांगितलं तुझा बेस्ट फ्रेंड आहे पवित्र आत्मा, त्याच्यानंतर मी. पास. पण मित्राची गरज आहे ना, मित्राची गरज आहे. हा गरज आहे, गरज आहे. नरकात जायला गरज आहे, फार मोठी गरज आहे नरकात जायला. तुला जा. ती म्हणाल पास्टर तुम्ही काय जास्तीच बोलताय. हेलो, ये मेरा काम है, इधर मैं धंधा कर रहा हूँ, मुझे बोलने की जरूरत है, मेरा कॉलिंग है बोलना. कम ऑन. आमेन. मैं गलत बोल रहा हूँ क्या गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हो. सही बोल रहा हूँ. अरे प्रेज गॉड. I don't understand how can a believer go along with an unbeliever and parents can be go. मुझे सचमुच ये समझ में नहीं आता कि मैं एक मसीह हूँ और मैं अधर्मी लोगों के साथ घूमता हूँ और मेरे बाप बाप कहते हैं जा. No problem. कोई समस्या नहीं. No problem. कोई समस्या नहीं. थोड़ा रुको, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है. Romans 12:2 everybody. I'm closing here now. रोमियो की पत्री इसका 12वां मैं अध्याय बंद वचन कर रहा 2 हूं मैं. और यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ. Romans 12:2 read. रोमियो की पत्री इसका 12वां अध्याय वचन 2. And be not conformed to this world. Come on. और इस संसार के सदृश न बनो. Yeah. और इस संसार के सदृश न बनो. जो कुछ भी संसार में लोग करते हैं वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है. Whatever the people in this world do, you don't need to emulate. और जो कुछ भी इस संसार के लोग करते हैं आपको उसकी नकल उतारने की जरूरत नहीं है. You don't. जरूरत नहीं है. You don't. जरूरत नहीं है. But what do you do? लेकिन हमें क्या करना है? But what do you do? लेकिन आप क्या करते हो? लेकिन आपको क्या करना है फिर? लेकिन हमें क्या करना है? But be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से परिवर्तित हो जाओ, जिससे तुम परमेश्वर की अच्छी और स्वीकार्य और परिपूर्ण इच्छा को सिद्ध कर पाओ. Ever imagined when you start reading the word of God, why you start falling sleepy? कभी आपने कल्पना की है कि जैसे ही आप वचन पढ़ना शुरू करते हो आपको नींद आ जाती है? कभी कभी विचार किया है, कधी विचार केला आहे का की बायबल वाचायला घेतलं की झोप का येते? I'll tell you the reason why. मैं आपको बताता हूँ कारण क्या है. So that your mind should not change. ताकि आपका मन कभी बदले ही नहीं. Yeah. हाँ. So that your thoughts will not change. ताकि आपके विचार जो है वो कभी बदलेंगे ही नहीं. And when your thoughts don't change, और जब आपके विचार नहीं बदलते you're still on the fringe. आप उस छोर पर ही रहते हो. And because of that, और इसकी वजह से there are no blessings in our life. हमारे जिंदगी में कोई आशीष नहीं So है. point number 1 today, I'm closing over here now. तो मुद्दा क्रमांक 1 यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ. Change your mind. आपके मन को बदल दो. How? कैसे? Read the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ो. Read it. उसे पढ़ो. समझे या न समझे पढ़ो. बोलो बाजू वाले को, समझ में आया या ना आया पढ़ो. समझ में आया ना आए पढ़ो. बोलो बोलो फिर से एक बार. समझ में आया ना आए पढ़ो. समजलं नाही समजलं तरी वाचा. बोला समजलं नाही समजलं तरी वाचा. पुन्हा एकदा. समजलं नाही समजलं तरी वाचा. पुन्हा एकदा. समजलं नाही समजलं तरी वाचा. वाचत राहा. बोला वाचत राहा. वाचत राहा. वाचत राहा. वाचत राहा. वाचत राहा. Because one day क्योंकि एक दिन the word will wash your mind. वो जो वचन है उसकी वजह से आपका मन जो है वो धुल जाएगा. Your thoughts will change.
Your तो thoughts will आपके change. विचार बदल जाएंगे And और words of life will start coming out of your mouth. और जिंदगी के बोल आपके मुंह से बाहर निकलेंगे And your friends that are in death, और आपके दोस्त जो मौत में हैं they will either come in life or leave you and go away. या तो वो जीवन में आएंगे या फिर आपको छोड़कर दूर चले जाएंगे। Give the Lord a The one thing that God did in my life, and that was change my location, because I was backslidden for 3 years because of my friends. और एक चीज परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में किया है और वो ये है कि हमारे जगह ही उसने बदल दी। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों की वजह से 3 साल मैं प्रभु से दूर चला गया था, फिर इस दुनिया में चला गया था। या 3 साल मसीह में आने के बाद 3 साल जैसे मेरा कॉलेज शुरू हुआ तब वैसे जैसे शुरू हुआ उस दिन से मैं दुनिया में चला गया और 3 साल मेरे बर्बाद हुए। 3 साल। और जब मैं पुणे आ गया तो मैंने भी एक काम किया। हे बघा, देव ज्यावेळेस कार्य करतो ना, एकमेकाला सांगा देवाला मदत करा। बोला बोला देवाला बोला मदद करा, बोला। देवाला मदद करा। When God gives you a push, no, help God. Come on, tell your जब neighbor. परमेश्वर आपको ढकलता है ना, उस वक्त परमेश्वर को जब मदद करो। परमेश्वर आपको धक्का देता है ना, तब परमेश्वर को मदद करो। बोलो जब परमेश्वर आपको धक्का देता है ना, तब परमेश्वर को मदद करो। बोलो। जब परमेश्वर आपको धक्का देता है ना, तब परमेश्वर को मदद करो। You know what God did for me? आपको पता है परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया? He made me change from Mumbai to Pune. परमेश्वर ने मुझे मुंबई से पुणे ले आया And when I came to और Pune, जब मैं पुणे आया, let me tell you, मुझे आपको बताने दो, the main reason of God was और परमेश्वर का मुख्य कारण ये था, to change my location. मेरे जगह बदलने का कारण, I should not have any friends. ताकि मेरे कोई दोस्त ना रहे। Seriously, I went to make one friend सचमुच मैं एक दोस्त बनाने गया था and his friends bashed me up. और उसके दोस्तों ने मुझे मारा। ऐसा मारा, स्टंप पर बैट से मारा मेरे को, ऐसा मारा। और मैं 2 महीना बाथरूम में जाके मेरा मुट्ठी मारता था कि उनको क्या करूं मैं। और लॉर्ड ने मेरे को कभी बताया नहीं क्यों मारा, लेकिन एक दिन मेरे को समझ में आया। एक दिन तू जा रहा था ना दोस्त बनाने के लिए, मैं नहीं चाहता तू दोस्त बनाए दुनिया में। और फिर मेरे भाई ने एक निर्णय लिया, इसको कॉलेज में मत भेजो, इसको कॉलेज में मत भेजो। अगर कॉलेज में गया ना बहुत लफड़े करेगा ये। और मैंने भी परमेश्वर के उस निर्णय को मदद की। इज्जत में मेरे भाई का सुना और नहीं गया और दोस्त नहीं किए। 5 साल नो फ्रेंड्स, 5 years 5 साल कोई दोस्त नहीं, only one friend, केवल एक ही दोस्त, the Holy Spirit. पवित्र आत्मा। That's it. बस इतना ही। And 18 hours of prayer. और दिन के 18 घंटे दुआ करता था। That's all. बस इतना ही। 11th, 12th, FY, SY, TY. 11वीं 12वीं FY SY TY। Get up in the morning at 2:30. सवेरे 2:30 बजे उठता था Start prayer at 3 o'clock. और तैयार होता था 3 बजे के लिए Start prayer at 3 o'clock. और 3 बजे दुआ शुरू करता था Till 6 o'clock. 6 बजे 6:30. 6:30 तक। 6:30 rush to Aptech at Chinchwad. और 6:30 बजे मैं निकलता था, एप्टेक चिंचवड जाता था। 7 o'clock class. 7 बजे क्लास, 7 to 9. 7 से लेकर 9 तक। After class, क्लास खत्म होने के बाद no talking to anybody. किसी से बात नहीं करता था। Start my MAT at MAT. और उस वक्त मेरे पास MAT था, MAT शुरू करता था, Run back home. दौड़ कर घर आता था Come and have breakfast. और थोड़ा नाश्ता कर लेता था Sit for prayer. और दुआ में बैठ जाता था Till 1 o'clock. 1 बजे तक। Then again have food. उसके बाद खाना खाता था, Again prayer. उसके बाद फिर दुआ। Till evening 6 o'clock. शाम के 6 बजे तक Have tea. चाय पीता था Again prayer. और फिर दुआ में बैठता था Till 8 o'clock. शाम के 8 बजे तक। Then eat food. उसके बाद खाना खाता था Again prayer. और फिर दुआ में बैठता था Till 12 o'clock. 12 बजे तक। Sleep. सोता था, 2:30 get up. 2:30 बजे उठता था। 5 years. 5 साल, 18 hours. 18 घंटा, No friends. कोई दोस्त नहीं, No friends. कोई दोस्त नहीं। And God anointed me. और परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया। Amen. आमीन। People of God, परमेश्वर के लोगों, if you want to grow in God, अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो,
Leave your friends of the world. इस दुनिया के दोस्तों को छोड़ दो, Leave them. उन्हें छोड़ दो Start going ahead in God और परमेश्वर में आगे बढ़ना and शुरू see करो how God's going to bless you. और ये देखो कि परमेश्वर आपको कैसे आशीषित करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come on. Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, today आज I'm going to pray for you. मैं आपके लिए दुआ करने वाला हूँ And listen, everybody. और सभी जन सुनो। Whatever your situation may be today, आज आपकी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, remember only one thing. बस एक चीज याद It's रखो, because you are spiritually sick. ये इस वजह से है क्योंकि आत्मिक तौर पर आप बीमार हो। That's it. बस इतना ही, You are spiritually sick. आप आत्मिक तौर पर बीमार हो And God wants to bless you. और परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Some of you need to be admitted into the spiritual ICU. और कुछ लोगों को आत्मिक आईसीयू में एडमिट करना जरूरी है। Yeah. हाँ। Means what? इसका अर्थ क्या है? No college, no job, no business for 15-20 days, no phones, nothing, fasting and prayer. That's it. इसका अर्थ यह है कि कोई नौकरी नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं, कोई फोन नहीं, सब कुछ बंद और 15 से 20 दिन अंदर दुआ में। That's it. बस इतना ही, Spiritual ICU. आत्मिक आईसीयू। Because there's a great war going on over your life. क्योंकि आपके जिंदगी पर एक बहुत बड़ा युद्ध जारी है And anytime Satan's going to take you away. और किसी भी वक्त शैतान आपको ले जाने वाला है। People of God, परमेश्वर के लोगों, if you feel there's a war over your life, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके जिंदगी पर एक जंग जारी है, go in the spiritual ICU. तो स्पिरिचुअल आईसीयू में घुस जाओ। आत्मिक ICU में घुस जाओ। आत्मिक आईसीयू में घुस जाओ। खुद को बंद करो और पवित्र आत्मा का स्वागत करो आपके जिंदगी में आमेन, और भर लो। आमेन, भरते जाओ, 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 भरते जाओ। और जो अग्नि बुझ रही है वो फिर से एक बार ऑन हो जाएगा और पवित्र आत्मा से आज फिर से एक बार प्रज्वलित हो जाओगे और जिस तरह चलोगे शैतान का हर एक शस्त्र, हर एक हथियार आप भस्म करते जाओगे। आमेन। Come on, everybody, eyes closed and hands uplifted.